हमारे यहाँ पर इंदौर में एक महिला है जिन्होंने सूरज से हाई टेंशन लाइन डाल ली अपने घर तक। उन्होंने अपने घर में पंखे लगा लिए बाहर और वो बिजली पैदा कर लेती है। उनकी अपनी खेती है खुद की, और विचारों की भी उनके पास बड़ी तगड़ी खेती है, ऑर्गेनिक खेती, मतलब खुद के अपने विचार होते हैं उनके। तो आमंत्रित करता हूँ हम सबकी प्यारी न्यारी लाडली दुलारी जनक दीदी। जनक दीदी आएंगी और फिर हमको स्वच्छता का मंत्र दे रही है। आइए जनक दीदी। पीछे छुप जाती है उसके बाद। आप नहीं छिप नहीं सकती है। तो सबसे पहले आज हमारे इस शहर के इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह साहब, हमारे इंदौर नगर निगम की आयुक्त सुदेंद्र मोहन जी, हमारे भारत के दीपक चौरसिया जी, हमारे इंजीनियर साहब, और यहाँ पर बैठे सभी लोग जो आज इंदौर के इस महायज्ञ में शामिल हुए हैं। ये महायज्ञ है 5वीं बार, और ऐसा समय जब विश्व के साथ ये शहर और हमारा जिला, हमारा देश भी कोविड के साथ भी संघर्षरत है, उसके बावजूद भी इंदौर के प्रयास नहीं रुकते, क्योंकि ये इंदौर है। मुझे याद है कि इंदौर में पहली बार जब हमारी महापौर मालिनी गौड़ जी और कलेक्टर साहब तब कमिश्नर थे इंदौर नगर निगम के, और अभी हमारे बीच में आशीष सिंह जी आए और अभी मैडम प्रतिभा पाल जी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ पहले कि ईश्वर को पता है कि इस शहर को क्या चाहिए। ये माँ देवी अहिल्या का शहर है। ईश्वर को उनकी पूरे जीवन की हुई जो पूजा है, ईश्वर उसको हमें पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ देता है। जब हमें मनीष सिंह जी चाहिए थे शहर के लिए, तो उन्होंने नगर निगम में उनको भेज दिया। जब हमें आशीष चाहिए थे तो शहर को आशीष मिल गया। अब शहर को प्रतिभा चाहिए थी तो हमें प्रतिभा मिल गई। और हमारे बीच में आज दीपक है। सारे देखिए आप, तो ये मुझे जो बात कही गई है कि सेव एनर्जी, ऑल काइंड, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो पहली बात, सुदेंद्र मोहन से बिल्कुल उल्टी बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा नाम जनक पलटा मगिलिगन है। लोग कहते हैं कि अस्वच्छता दूर करनी होगी। मेरी ये धारणा है कि हम कभी भी अंधेरे को दूर नहीं कर सकते। हम एक दिया जला सकते हैं और रोशनी बढ़ा सकते हैं। रोशनी बढ़ाने का एक तरीका है, हम अपने उन सब जो हमारे अंदर ऐसी आदतें हैं, जो आदतें हमारी आत्मा में अगर ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, इंसान को एक आत्मा देके भेजा है। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, हर पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि ईश्वर हमारी आत्मा में रहता है। वो कहता है पहले अपनी आत्मा शुद्ध कर। जब हम आत्मा से शुद्ध हैं तो हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, अपने तन को, अपने मन को। और ये इंदौर शहर के लोगों ने, जब क्लाइमेट चेंज की बात हुई, ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई, उन दिनों में मैं थोड़ा सा पीछे की बात आपको बताना चाहती हूँ। 1992 की, मैंने झाबुआ जिले के 302 गांवों को नारू मुक्त करने के लिए काम किया था 1986-87 के दौरान। 302 रात मैंने 302 गांव में रह के लोगों के साथ उनको जो मुझे पता बताया गया था सीखा और किया, और उन्होंने, लोगों ने झाबुआ को नारू मुक्त किया। मुझे 1992 में पहले पृथ्वी सम्मेलन में बुलाया पुरस्कार देने के लिए मेरी संस्था को, ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर। शहर में जैसे मीडिया इंदौर का बहुत एक्साइट होता है, कोई भी अच्छा काम होता है तो बहुत खुश हुए। लेकिन मैं वहां से
पुरस्कार तो लोगों को लगा मैं लेके आई, लेकिन मैं पूरे विश्व का, पृथ्वी की क्या हालत है, पर्यावरण की क्या हालत है, ये लेके आ गई अपने अंदर, और संकल्प लेके आ गई वहां से कि अब मैं अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जो किसी भी तरह पर्यावरण और 5 तत्वों को हानि करेगा। वो मैंने शुरू किया। मैं अपना जो काम कर रही थी, यहाँ इंदौर में भमोरी में बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की स्थापना करने 1985 में मैं आई थी। तब से अब 36वां साल है। मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि उस संस्थान ने आज तक नगर निगम को कचरा नहीं दिया है। 26 साल मैं वहां थी। उसके बाद आज भी जो अभी सुधींद्र मोहन जी बता रहे हैं, वो मेरे स्वर्गीय पति ने आज से 20 साल पहले कर दिया था। उसके बाद मैंने और मेरे पति ने तय किया कि हम लोग गांव में रहेंगे। उनकी डेथ हो गई। वो अभी पंकज ने बताया कि वो विंड मिल और सोलर मिल वो सब चलता है, लेकिन उद्देश्य ये था कि जो मैंने सीखा है अपने जीवन में वो मुझे करना है। तो मैंने जब पृथ्वी सम्मेलन से वापस आई, मेरे मन में प्रश्न उठने लगे। प्रश्न ये था कि परिभाषा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि अपने संसाधनों का उपयोग ऐसा करना कि वो आगे वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। मैंने ये प्रश्न पूछना शुरू किया कि अभी उतने संसाधन हैं जो आज चाहिए? दीपक नहीं है ना? जितना पानी चाहिए अभी नहीं है भारत के पास, जितनी हवा चाहिए नहीं है। धरती सारी हमने जहर से भर दी है, पोल्यूशन, सब कुछ भी नहीं है संसाधन। जब आज संसाधन है नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को देंगे कैसे? इस प्रश्न के बाद मैंने उत्तर दिया। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया। 2 लाइनें भारत की। मैं आधी लाइन बोलूंगी, आप आधी बाद में बोलना, क्योंकि आप सबको पता मैं क्या बोलने वाली हूं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम सब प्राणियों के साथ, इंसानों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, वनस्पति के साथ, हर धरती के साथ, 5 तत्वों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि उनको नुकसान हो, उनको दुख हो, तो डेवलपमेंट सस्टेन होगी, हमेशा अनवरत शाश्वत विकास चलता रहेगा। अब आ गई बात क्लाइमेट की। सारी दुनिया को पता, अभी कोविड ने जो बचा खुचा था सब सिखा दिया हमें। तो अभी स्वच्छता में 5वीं बार हम लोग पूरे आश्वस्त हैं। मुझे तो पता है कि इंदौर पक्का है, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इंदौर में पंच लगना ही है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है प्लास्टिक मुक्त होना। अभी हमारे पास मास्क डिस्पोजेबल है, हमारे पास सैनिटाइजर की बोतलें हैं, हमारे पास हर चीज। प्लास्टिक की बोतलें अभी भी कहीं कहीं पड़ी हैं यहाँ पर। मैं इस समस्या को खत्म करने के लिए मैं बहुत सालों से एक ये बोतल, एक ग्लास, मैं कहाँ भी रहूं दुनिया में, मैं जहां भी जाऊं, ट्रेन में जाऊं, फ्लाइट में जाऊं, किसी शादी में, कहाँ भी जाऊं, मैं अपना पानी मेरे छोटे से थैले में साथ रखती हूँ, ग्लास रखती हूँ। जो भी कोई पिलाएंगे इसमें पी लेती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई कि कांच के ग्लास में पानी पिलाया और तुलसी के पौधे दिए। हमने बहुत साल लगाए हैं इस बात को यहाँ तक देखने में, और बहुत खुश हूं। अभी साल भर का मेरा कैलेंडर रहता है। 26 जनवरी के लिए कई दिन पहले हम लोग भारत की स्वतंत्रता का मतलब, हमें जो चाहे करें वो नहीं, अपने संविधान का पालन करना है, अपने कानून का पालन करना है और कचरे से स्वतंत्रता लेनी है। फरवरी में मेरा जन्मदिन आता है, जितने साल की होती हूँ उतने पेड़ लगाती हूँ।
मार्च में होली के टाइम पर नेचुरल कलर बनाना सिखाती हूँ। अप्रैल में मेरे पति की याद में 1 सप्ताह पर्यावरण सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोष्ठी करती हूँ। जून में पर्यावरण सप्ताह करती हूँ। शहर के लोग, गांव के लोग, सब लोगों को साथ। उसके बाद जुलाई में आ जाता है हमारा बरसात, पेड़ लगाने। सारी इंदौर के आसपास की सारी पहाड़ियों पे, पितरी पर्वत से लेके आज तक, रेणुका तक, देवगुरारिया तक, सब जगह पेड़ लगाने का कोशिश करते रहते हैं। इस तरह से साल भर निकल जाता है। फिर अगस्त आता है, 15 अगस्त के नजदीक फिर पेड़ लगाने हैं। इस तरह अगर हम अपने जीवन में सभी लोग अपने जीवन का ये कैलेंडर बना के रखें कि मुझे अभी तो स्वच्छता की बात, मुझे लगता है इंदौर को कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इंदौर के लोगों को सब पता है। आज मुझे सबसे अच्छा लगा, मेरी एक इच्छा थी इस बात को देखने की कि कभी छोटे बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मैडम प्रतिभा पाल, मैं बधाई देती हूँ आपको कि आपने छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया। आपने ये, बाकी संस्थाओं का तो हमेशा, पर इस कठिन समय में आपने सबको बुलाया, इकट्ठा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात रही कि कचरा जो नहीं करना है, कचरे से मुक्त होना है, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। तो हम ऐसे इंसान बने, हमारी एनर्जी का सदुपयोग करें हर बात में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, उसमें इस बात से सीधा लिंक है कचरा मुक्त होना। मेरा जीवन कचरा मुक्त है। मेरे घर में 36 साल से कचरा दान नहीं है। मैं कचरा करती नहीं हूं। तो मुझे लगता है कचरा नहीं करना, ये कैसे करना, हर एक को अपने अपने जीवन के लिए सीखना है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बताना पड़ेगा कि कैसे। लेकिन अभी एक और कार्यशाला जो मैं हर साल करती हूँ मेरे कैलेंडर में, नवंबर को, मेरे पति की डेथ के बाद, आमतौर पर हिंदुस्तान में औरत के पति के जाने के बाद वो अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाती। मैं मनाती हूँ। वो सालगिरह का वर्कशॉप होता है, शादी में कचरा नहीं करना और शादी का कचरा नहीं करना। वो शादियां बिना कचरे के होने लग गई। अब करण शुक्ला ने महू में अपने बेटी की शादी बिना कचरे के की। अभी स्वाहा टीम के 2 डायरेक्टर, एक की शादी 10 तारीख को है, रोहित अग्रवाल को, उसके कार्ड में लिखा है 0 वेस्ट शादी। अभी ज्वलंत बैठा है यहाँ स्वाहा टीम का, उसने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी शादी उसकी जब भी होने वाली है वो 0 वेस्ट शादी करेगा। तो हमें शहर में अभी शादियों का बहुत टाइम है, त्योहारों का त्योहार है हमारे शहर में। तो रोज अभी ईद है, क्रिसमस है, अभी दिवाली है, बिना प्रदूषण के दिवाली बनाना। तो मुझे लगता है हम अपने जीवन को कचरा मुक्त कर सकते हैं, और इंदौर ने तो करके दिखा दिया है। लेकिन ये समय अभी थोड़ा ज्यादा संकट का है। हम इतना ज्यादा लोगों का मिलना गिलना नहीं कर सकते, लेकिन अभी जूम पे जो कर रहे हैं लगातार, आप जहां भी किसी से बात कर रहे हैं उनको जरूर कहिए भैया डिस्पोजेबल कम यूज करो। सलावदिया गांव में लोगों ने मंदिर में भंडारा बिना कचरे के होता है, प्लास्टिक नहीं यूज होती। बच्चों ने स्टील के ग्लास पंचायत को दिए हैं बना के। मैंने मेरे घर में अगर 200 लोग आ रहे हैं इस साल, अभी नहीं, इससे पहले होता, तो नगर निगम ने एक बर्तन बैंक बनाया, तो मैं बर्तन बैंक ला के स्टील के बर्तन उनको वापस दे दिए। हम इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं, विकल्प है हमारे पास। अभी 4 दिन पहले कोई लोग से फोन पे बात हो रही थी कि वो कॉफी की दुकान खोली है उन्होंने साउथ इंडियन की, पर वो प्लास्टिक की चीजें हैं, कैसे सर्व करें उसको डिस्पोजेबल प्लेटों के अलावा। उनके घर के पीछे केले के पेड़ है। मैंने बोला केले के पत्ते साउथ इंडिया की आदत है करने की, रिवाज है, तो ये किया जा सकता है। इंदौर कचरा मुक्त हो जाएगा। अभी कचरा मैनेजमेंट में बेस्ट है दुनिया में, इंडिया में। तो मैं चाहती हूँ कचरा मुक्त भी हो और ये भी होता रहे, और हम सब मिलकर इंदौर में पंच लगाएंगे।